दोस्तों आज जो आप लोगों से कहानी लेके आए हैं, इस कहानी से हमें बहुत ही बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों समय न गंवाते हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत की बड़ी रानी की गौतम के बुद्ध के प्रति बड़ी निष्ठा थी। उस रियासत में महाराज देवराज की दो रानियां फुरुच और फुनिद थी। राजा देवराज की पहली पत्नी फुरुचि थी, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। उनके साथ साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता था, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता था, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत थी। इसी खूबसूरत की विलासिता में महाराज हमेशा खोए रहते थे। राजमहल की ज़्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी रानी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राज दुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमग रहता था। पूरा महल एकदम हंसमुख रहता था। पूरा माहौल के सभी लोग हंसमुख रहते थे और उसी आनंद में खेलते रहते थे। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज के लोग अक्सर सोचा करते थे कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो फुरुच के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ ही और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुच का स्वभाव बड़ा शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, अर्थ और बौद्ध धर्म की बातें करती थी। माँ की संगत पाकर बेटिया वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी माँ की तरह संतोष कर लेता था। उसके अंदर कभी ईर्ष्या दोष की भावना ही नहीं थी। समय का चक्र चलता रहा और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार जो है वीर ही होगा। महाराज अपनी पुत्री सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे सुमंत को अपने गोद में दुलार रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ फुरुच के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की माँ को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की माँ फुरुच ने बड़े दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने ही वाले थे कि दूसरी रानी सुनिधि ने पीछे से ढकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मुड़ोड़ दिया था। वीर को असहनीय दर्द होने लगा था। वीर के आंखों में आंसू आ रहे थे। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया गया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या न हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता को उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगा। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। यह सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन महाराज बोलते ही क्यों है, नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों में मन पर
तो रानी सुनीत की खूबसूरती और विलासिता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासिता भरी रातें कैसे रंगीन होती, खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते। वीर को अपनी सौतेली माँ की बातों से जरा बुरा नहीं लगा, अपने पिता के चुप रहने का बुरा लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की माँ फुरिच ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि माँ, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की माँ ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ ही दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, माँ वहाँ क्या है? जवाब देते हुए माँ बोली, वो महात्मा बुद्ध हैं, वही तुम्हें सिद्ध बनाएंगे, उनकी शरण में जाओ बेटा। बुद्धम शरणम गच्छामि। ये पंक्ति सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। फुरिच बोली, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसीलिए इस सिंहासन लालसा मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। जब तुम उस सिंहासन पर बैठोगे तो, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन उसके सिंहासन तक तुम्हें महात्मा की बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएगी। लेकिन वीर को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था, माँ आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली माँ के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की माँ ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा जीवन का असली सुख कहाँ है। वीर ने माँ से सवाल किया कि माँ, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। माँ की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि माँ, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा, इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना माँ, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बिठाएंगे। रानी सुरुच अपने बेटे की इस मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। माँ ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर भी गोद से उतरते हुए जवाब दिए कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन वीर जो है बुद्ध की रोजाना नियम बुद्ध उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। बुद्ध अब राजमहल छोड़ने को तैयार फैसला ले लिया था। जो लड़का कल तक अपनी माँ के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले चुका है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और माँ को भी चिंता हो रही थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब युद्ध बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। वीर बुद्ध शरणम गच्छम गच्छामि का शब्द का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ से निकल चुका था। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई जो एक कुटिया में रहा करते थे। वहाँ उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब ने बौद्ध भिक्षु से महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात कराऊंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्ध शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। पूरी रात बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करते करते सुबह हुई। वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा
कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूँ। वीर ने पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई लेकिन अंगूठी नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो। बुद्ध को मोह, सम्मान, लालच, बुराई, अपमान, क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या, ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना, किसी भी प्रकार का लालच मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद वीर जब यह भी समझ गए कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उसके मन पर बहुत प्रभाव हुआ और वह बहुत प्रेरित हुआ। वीर अब गहरे ध्यान से डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उन्हें महासंत कहने लगे। यह बात कुछ लोग समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गए कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालात ठीक नहीं चल रही थी क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता से बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न व खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुका था। वहीं दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन आज आया, बौद्ध भिक्षु ने वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों से आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराज और सुनिधि हाथ जोड़े पछतावे के आंसू से रो रहे थे। वीर की माँ कानों से भी बच्चे वीर की बात साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं है। कोई भी सिंहासन कोख से नहीं बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगा। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा गया तो था सबने, लेकिन वापस आते हुए किसी ने नहीं देखा है। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है कि वह सिद्ध हो चुके थे, उन्होंने बुद्ध की शरण में शरण ले ली थी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर सभी के अंदर हैं, विराजमान है। इसकी सोच स्वयं में करें। ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जरूर होगा। जीवन में कोई पाप न करें, हमेशा मदद करें और इंसानियत को जिंदा रखें। जीवन सफल होगा, आप कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरों का परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना, जान लो आपने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो दोस्तों जिसको भी लगता है इनका मन दूसरे के प्रति छल कपट की भावना रखते हैं या दूसरे की बुराई सोचते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। हो सकता है ये वीडियो देखकर उनका भी मन बदल जाए और वो भी एक सामाजिक आदमी बन जाए। क्योंकि हमारा तो एक उद्देश्य है, पूरा भारत
एक दूसरे की सेवा की भावना रखें, एक दूसरे की सहायता करें, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और एक दूसरे तक ज़रूर इसको भेजें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय भारत।